एक टेनिस प्लेयर का अपने ब्रदर इन लॉ की फियांसे के साथ अफेयर हो जाता है और दोनों सारी हदें पार कर देते हैं। जहां नोला क्रिस से सच में प्यार करती है, मगर क्रिस सिर्फ दिखावा करता है और एक ट्विस्ट की वजह से बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको मैच पॉइंट नाम की एक हॉलीवुड मूवी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। मूवी की शुरुआत होती है क्रिस से, जो बोलता है कि इस वर्ल्ड में लकी होना बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग लक पर ज्यादा बिलीव नहीं करते क्योंकि वे इससे डरते हैं। मैच के बीच में एक पॉइंट आता है जब बॉल नेट से टकराती है। उस वक्त बॉल या तो आगे जा सकती है और आप जीत सकते हो, या पीछे आ सकती है और आप हार सकते हो। ये सारी चीजें लक पर डिपेंड करती हैं। अब इसके बाद हमारी स्टोरी शुरू होती है। क्रिस असल में एक बहुत सक्सेसफुल टेनिस प्लेयर था, जिसे अलग अलग जगहों पर टूर के लिए जाना पड़ता था, पर उसे यह लाइफ अच्छी नहीं लगी। उसने डिसाइड किया कि अब वो टेनिस इंस्ट्रक्टर बनेगा। लंदन में आकर उसे जॉब मिल गई। एक दिन उसे एक बहुत रिच स्टूडेंट मिला जिसका नाम टॉम था, और दोनों में दोस्ती हो गई। एक दिन जब दोनों बात कर रहे थे, टॉम कहता है, मुझे ओपेरा देखना बहुत पसंद है। क्रिस ने कहा, मुझे भी ओपेरा अच्छा लगता है। इस बात पर इन दोनों की बॉन्डिंग हो गई और टॉम ने क्रिस को ओपेरा देखने के लिए इनवाइट कर लिया। जब दोनों वहां पहुंचे तो टॉम की पूरी फैमिली भी वहां थी। उसके मदर, फादर और उसकी सिस्टर क्लॉय, जिसे क्रिस पहली बार देखते ही पसंद करने लगा। अगले दिन जब टॉम और क्रिस फोन पर बात कर रहे थे तो टॉम कहता है, मेरी सिस्टर को तुम अच्छे लगे, उसने तुम्हें वीकेंड पर पेरेंट्स से मिलने के लिए बुलाया है। क्रिस भी चला गया। टॉम और क्रिस टेनिस खेल रहे थे। तभी क्लॉय भी इंटरेस्टेड हो गई और क्रिस उसे टेनिस सिखाने लगा। फिर दोनों ने बहुत सारी बातें की और एक दूसरे को जानने लगे। तभी क्लॉय को पता चला कि क्रिस एक बहुत ही पुअर फैमिली से आता है और मेहनत करके टेनिस में एक प्रोफेशनल प्लेयर बन गया। क्लॉय को ये बातें बहुत अच्छी लगी। उसने क्रिस को एक आर्ट एग्जीबिशन में इनवाइट किया। वहीं क्रिस नोला को नोटिस करता है। नोला उसे बहुत अट्रैक्टिव लगी। टेबल टेनिस में नोला को कोई भी नहीं हरा पा रहा था, लेकिन क्रिस ने उससे खेला और उसे हरा दिया। नोला भी उसके साथ फ्लर्ट करने लगी और कहती है, तुम्हारा गेम बहुत एग्रेसिव है। क्रिस कहता है, क्या किसी ने कभी तुम्हें कहा है कि तुम्हारी लैप्स बहुत सेंसुअल है? इसी बीच टॉम वहां आता है और नोला को क्रिस से इंट्रोड्यूस कराता है। ये मेरी फियांसे नोला है। नोला असल में एक स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस है और टॉम की मदर को उसका प्रोफेशन पसंद नहीं है, लेकिन टॉम नोला से बहुत प्यार करता है। इस समय क्रिस के पास काफी टाइम होता है क्योंकि उसके ज्यादा स्टूडेंट्स नहीं होते। क्लॉय को यह बात अच्छी लगती है, लेकिन वो क्रिस की हेल्प करना चाहती थी। इसलिए उसने अपने फादर से बात की कि अगर उनकी कंपनी में कोई पोजीशन हो तो क्रिस वह जॉब ले सकता है। उसके फादर ने भी हाँ कहा तो क्लॉय बहुत एक्साइटेड हो गई। क्रिस को यह थोड़ा ऑकवर्ड लगा और उसने कहा, मुझे बिजनेस के बारे में कुछ भी पता नहीं, मैं शायद इसे सही से नहीं कर पाऊंगा। क्लोई कहती है, सिर्फ जाओ और देखो, धीरे धीरे पूरा ऑफिस तुम रन करोगे। आज रात क्रिस और क्लोई नोला और टॉम के साथ डिनर कर रहे थे। क्रिस नोला के बारे में और जानना चाहता था। उसने उससे उसकी मूवीज के बारे में पूछा। नोला कहती है, मुझे सिर्फ एक ही कमर्शियल मिला था, उसके बाद मुझे ज्यादा मौके नहीं मिले। अब मैं सोच रही हूं कि मुझे एक्टिंग का करियर छोड़ देना चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं कि क्रिस ने क्लॉय के फादर की कंपनी में जॉब ले ली है। एक दिन दोनों हैंग आउट कर रहे थे और क्रिस ने क्लॉय को सॉन्ग्स की एक सीडी दी। उनका प्लान था कि वे इसे सुनेंगे और घर पर ही डिनर करेंगे। एक ब्यूटीफुल सी इवनिंग स्पेंड करने का इरादा था, लेकिन क्लॉय कहती है, आज रात नोला और टॉम ने हमें डिनर पर बुलाया हुआ है, मैंने उन्हें मना कर दिया है। ये सुनकर क्रिस कहता है, हमारी नाइट कभी भी हो सकती है, हमें उनके साथ डिनर के लिए जाना चाहिए। क्रिस को साफ तौर पर नोला में ज्यादा इंटरेस्ट था, इसलिए वे डिनर के लिए चले गए। आज रात नोला का ऑडिशन था और वह इसको लेकर बहुत नर्वस थी। अगले दिन स्ट्रीट से गुजरते हुए क्रिस ने नोला को देखा। वह काफी परेशान थी क्योंकि उसका ऑडिशन अच्छा नहीं गया था और उसे तनाव में आराम की जरूरत थी। क्रिस ने उसका समर्थन किया और दोनों ड्रिंक के लिए एक जगह गए। वहां नोला ने अपनी जिंदगी के बारे में बताया कि उसके पिता बचपन में उसे छोड़कर चले गए थे और वह एक्ट्रेस बनकर जीवन में सफल होना चाहती थी। क्रिस ने टॉम और नोला के रिश्ते के बारे में पूछा। नोला ने बताया कि वे एक पार्टी में मिले थे। टॉम ने उसे बहुत सारे गिफ्ट्स दिए और जल्द ही प्रपोज कर दिया, लेकिन टॉम की मां को नोला पसंद नहीं थी और इस वजह से नोला तनाव में रहती थी। कुछ दिन बाद सभी लोग टॉम की फैमिली के साथ एक वीकेंड पर गए। वहीं टॉम की मां और नोला के बीच झगड़ा हो गया क्योंकि टॉम की मां को नोला का एक्ट्रेस होना पसंद नहीं था। इस झगड़े के बाद नोला बहुत परेशान हो गई और बाहर बारिश में चली गई। क्रिस उसके पीछे पीछे गया और दोनों के बीच भावनात्मक बातचीत के बाद वे एक दूसरे के करीब आ गए और शारीरिक संबंध बना लिए। इसके बाद नोला ने क्रिस को इग्नोर करना शुरू कर दिया। एक दिन बैले में क्रिस ने नोला से बात की और नोला ने कहा कि जो कुछ हुआ वह एक गलती थी। क्रिस ने फिर क्लोए से शादी कर ली और एक घर खरीदने की योजना बनाई। क्लोए ने कहा कि उसके पिता मदद करेंगे। समय बीतने के बाद क्रिस और टॉम टेनिस खेल रहे थे।
तब क्रिस को पता चला कि टॉम और नोला का रिश्ता खत्म हो चुका है और टॉम अब अपनी कजिन से शादी करने वाला है। इसके बाद क्रिस ने फिर नोला से संपर्क करने की कोशिश की, पर वह उसे कहीं भी नहीं मिली। आजकल क्लो प्रेग्नेंट होने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि क्लो को जल्दी से जल्दी प्रेग्नेंट होकर अपनी फैमिली शुरू करनी थी। क्रिस को यह सही नहीं लगता था, पर क्लो के लिए वह मान जाता है। इसके बाद टॉम और उसके कजिन की शादी हुई। एक दिन क्लो अपने फ्रेंड के साथ एक आर्ट गैलरी में आई हुई थी। क्रिस को ऑफिस में याद आया कि उसे क्लो से मिलना था। जब वह आर्ट गैलरी में जा रहा था, तभी वह नोला से मिला। नोला कुछ दिन के लिए इस टाउन से चली गई थी, लेकिन अब वह वापस आ चुकी थी। क्रिस ने उससे पूछा, तुम कहाँ रहती हो, क्या हम मिल सकते हैं? नोला ने कहा, तुम्हारी शादी हो चुकी है, ये सब बातों का क्या फायदा। तभी क्लो आ जाती है और नोला से पूछती है कि वह कैसी है, लेकिन उसे उससे बात करना थोड़ा अजीब लग रहा था, इसी वजह से वह वहां से चली गई। क्रिस नोला से कहता है, प्लीज मुझे तुम्हारा नंबर दे दो। नोला पहले ना बोलती है, फिर उसे अपना नंबर दे देती है। इसके बाद वह दोनों नोला के घर जाकर इंटीमेट हो गए। नोला की पड़ोसी एक ओल्ड वुमेन थी, उसे भी वह जानने लग गया। इसका एक फ्रेंड उससे मिलता है। उसने कहा, एक स्ट्रीट पर मैंने तुम्हें चलते हुए देखा था, मैं तुम्हें आवाज लगा रहा था। ये तब की बात है जब तुम नोला के घर के पास वाली स्ट्रीट पर थे। क्रिस कहता है, वह मैं नहीं था, तुम्हें कोई गलतफहमी हो गई होगी। क्लो इस बात को ज्यादा सीरियसली नहीं लेती, इसलिए क्रिस को कोई समस्या नहीं आई। अब बहुत सारे दिन हो चुके थे और नोला और क्रिस अभी भी मिल रहे थे। क्रिस ने नोला से कहा था कि वह अपनी शादी में खुश नहीं है और क्लो को छोड़ देगा, पर अब तक उसने ऐसा नहीं किया था। क्लो को इनके बारे में कुछ पता भी नहीं था, इसलिए नोला क्रिस से बहुत चिढ़ गई थी। क्रिस कहता है, मैं जल्दी से जल्दी क्लो को बता दूंगा। फिर वह 3 दिन के लिए अपनी पूरी फैमिली के साथ एक वीकेंड पर गया। तभी नोला का उसे कॉल आता है। वह बहुत ही डिस्टर्ब थी। वह चाहती थी कि क्रिस तुरंत उसे मिले। क्रिस ने काम का बहाना बनाने की कोशिश की, लेकिन क्लो मानती नहीं, इसलिए क्रिस को यहीं रुकना पड़ा। रात में नोला ने फिर से क्रिस को कॉल किया। वह कहती है, मैं प्रेग्नेंट हूं और मुझे तुम्हारी जरूरत है। अगले दिन क्रिस उससे मिल लेता है। क्योंकि दोनों केयरफुल नहीं थे और उन्होंने प्रोटेक्शन का उपयोग नहीं किया था, इसलिए वह प्रेग्नेंट हो गई थी। नोला ने क्रिस को समझाया, यह हमारे लिए एक मौका है, तुम क्लो को तलाक दे दो और हम दोनों अपनी नई जिंदगी शुरू करेंगे। इसके बाद क्रिस बहुत टेंशन में रहने लगा। ये बात क्लो ने नोटिस की और उसे लगा कि शायद वह प्रेग्नेंट नहीं हो सकती। इसी वजह से क्रिस इस तरह से बर्ताव कर रहा है। क्रिस उसे कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है और उसे गले लगा लिया। अगले सीन में क्रिस अपने एक फ्रेंड से बात कर रहा था और जो भी उसकी जिंदगी में चल रहा था वह सब कुछ उसे बता दिया। वह कहता है कि जो भी नोला के साथ चल रहा है उसके लिए वह यह सब छोड़ नहीं सकता। उसके पास एक बड़ा जॉब है, उसका स्टैंडर्ड और लाइफस्टाइल भी बहुत ऊंचा हो चुका है और वह यह सब नहीं छोड़ सकता। अब क्रिस ने नोला को नजरअंदाज करने का सोचा और अपनी फैमिली के साथ वेकेशन पर जाने की प्लानिंग की। उसने डिसाइड किया कि जब वे वापस आएंगे तब वह क्लो को सब कुछ बता देगा। लेकिन यह वेकेशन कैंसिल हो गया। एक दिन जब क्लो के फादर उन्हें मिलने आए हुए थे तो उन्होंने क्रिस को ऑफिस में एक बड़ा प्रमोशन दे दिया। नोला ने क्रिस को कॉल करने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह उसे नजरअंदाज कर रहा था। एक दिन नोला यह चेक करने के लिए क्रिस के ऑफिस के बाहर आ गई। जब उसने क्रिस को बाहर आते देखा तो वह बहुत गुस्सा हो गई। दोनों में बहुत बड़ी लड़ाई हुई। क्रिस कहता है, मैं आज तुम्हें कॉल करने ही वाला था। तो नोला कहती है, अगर तुम अपनी पत्नी से बात नहीं कर सकते तो मैं ही उसे सब कुछ बता दूंगी। अब क्रिस बहुत बड़ी मुसीबत में था। रात में भी उसे नींद नहीं आती थी। क्रिस के फादर इन लॉ शिकार के शौकीन थे, इसलिए उनके पास कई गन रखी थी। एक दिन क्रिस ने मौका पाकर उनमें से एक गन चुरा ली। रात को जब वह और क्लो साथ बैठे थे, क्लो ने क्रिस के बैग में कुछ देखा और बैग खोल लिया। जैसे ही उसने बैग खोला, क्रिस ने तुरंत बैग उससे ले लिया। क्लो को शक न हो इसलिए क्रिस ने कहा, कल हम एक प्ले देखने जाएंगे। यह सुनकर क्लो बहुत खुश हो गई। अगले दिन क्रिस ने नोला को फोन किया और कहा कि उसने क्लो को सब कुछ बता दिया है और वह शाम 7 बजे उसके घर मिलने आएगा। तय समय से 1 घंटा पहले क्रिस नोला के घर पहुंच गया। वहां नोला की एक बूढ़ी पड़ोसी थी, जिसका दरवाजा क्रिस ने खटखटाया और कहा कि उसकी केबल काम नहीं कर रही है। क्या वह देख सकता है कि उनकी केबल चल रही है या नहीं? घर के अंदर जाने के बाद क्रिस ने गन निकाली और उस बूढ़ी औरत को गोली मार दी। उसने घर की सारी चीजें बिखेर दी और ज्वेलरी चुरा ली ताकि यह लगे कि किसी ने चोरी करने के लिए हत्या की है। क्रिस घर के अंदर ही था, तभी उस बूढ़ी औरत से मिलने एक आदमी आया। क्रिस ने दरवाजा नहीं खोला तो वह थोड़ी देर बाद चला गया। शाम 7 बजे नोला घर आई। जैसे ही वह लिफ्ट से उतरी, क्रिस ने उसे भी गोली मार दी। वह बहुत डर गया था, लेकिन फिर भी क्लो के साथ प्ले देखने चला गया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। पुलिस जब मौके पर पहुंची तो उन्हें यह मामला लूटपाट का लगा। अगले दिन जब क्लो ने अखबार में खबर पढ़ी, सारी फैमिली को नोला के लिए बहुत बुरा लगा था। फिर एक दिन क्रिस अपने फादर इन लॉ के घर जाकर गन को वापस रखाया। अचानक ऑफिस में पुलिस का कॉल आया। वे उससे बात करना चाहते थे।
क्रिस ने ओल्ड वुमन की सारी ज्वेलरी नदी में फेंक दी थी, लेकिन एक अंगूठी गिर गई थी जो वह नहीं देख पाया था। जब क्रिस पुलिस से मिलने गया तो पुलिस ने उससे पूछा, तुम्हारे और नोला के बीच क्या रिश्ता था? क्रिस ने जवाब दिया, वह मेरे भाई की गर्लफ्रेंड थी, हमारे बीच कुछ नहीं था। तब पुलिस ने नोला की डायरी निकाली जिसमें नोला और क्रिस के अफेयर के बारे में सब कुछ लिखा था। क्रिस डर गया और कहा, हमारे बीच अफेयर था, लेकिन मैं सीधे यह बात नहीं बता सकता। मैं अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता हूं। यह सिर्फ मेरी एक गलती थी। इसका यह मतलब नहीं कि मैंने नोला की हत्या की है। आप चाहें तो मेरी जांच कर सकते हैं, पर कृपया हमारे अफेयर की बात किसी को ना बताएं। इससे मेरी जिंदगी बर्बाद हो सकती है। क्रिस के जाने के बाद पुलिस ने मामले पर चर्चा की। एक अधिकारी को लगा कि क्रिस दोषी है, जबकि दूसरे को लगा कि यह ड्रग्स से संबंधित कोई क्राइम है। रात में क्रिस को नोला का नजर आती है। नोला उससे कहती है, तुम मेरे साथ यह सब करके कैसे जी सकते हो? क्रिस जवाब देता है, अगर मैं अपराध बोध के साथ जीऊंगा तो जी नहीं पाऊंगा। मुझे अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना होगा। फिर क्रिस को बूढ़ी औरत दिखाती है। वह कहती है, मेरी क्या गलती थी? तुमने मुझे क्यों मारा? क्रिस कहता है, तुम सिर्फ एक कोलैटरल डैमेज थी जो मेरे मकसद तक पहुंचने के रास्ते में आई। तब बूढ़ी औरत कहती है, मेरे साथ तुम्हारा बच्चा भी था, तुमने अपने बच्चे को भी मार डाला। क्रिस को यह सुनकर बहुत बुरा लगता है। एक डिटेक्टिव ने पूरे केस को सुलझा लिया था। उसे पूरा यकीन था कि क्रिस ही अपराधी है। तभी दूसरा डिटेक्टिव बताता है, उस बूढ़ी औरत की अंगूठी एक ड्रग एडिक्ट के पास मिली है। हमने उसे गिरफ्तार कर लिया है। क्रिस ने कुछ नहीं किया था। असल में जब क्रिस ने ज्वेलरी नदी में फेंकी थी तब वह अंगूठी गिर गई थी जिसे उस ड्रग एडिक्ट ने उठा लिया था। अब वह ही इस मामले में फंस गया था और क्रिस बाल बाल बच गया। मूवी के फर्स्ट सीन में क्रिस ने कहा था कि जीवन में मौके बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। अगर यह मौका न होता तो वह आज बच नहीं पाता। उसने जो कुछ भी किया वह गलत था और इसी अपराध बोध के साथ उसे अपनी पूरी जिंदगी बितानी पड़ेगी। हो जाती है। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक शांति बनाए रखें।